नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द थॉट ट्री अपस्किलिंग में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि अभी तक इंडियन मार्केट में क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के क्या लेते थे, डिसीजंस लेते थे। अब इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खुल गई है, जिससे कि वो न केवल इंडियन मार्केट में तो जो पार्टिसिपेट करते थे वो करते ही थे, अब उनके लिए जो डोर ओपन हो गया है वो कौन सा ओपन हो गया है, यूएस मार्केट का। दोस्तों, पिछले साल में इंडियंस को ये ऑब्जर्व हुआ कि न केवल इंडियन मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, जिसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट को करके अपने पोर्टफोलियो को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और या फिर ऐसी उनकी ख्वाहिश होती है कि हम भी क्या करें, रिटेल इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर फॉरेन मार्केट में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। दोस्तों, अभी ये जो इन्वेस्टमेंट होता था, फॉरेन मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट होता था, वो इनडायरेक्ट रूट से होता था। मतलब या तो आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके फिर वो करते थे, या फिर किसी इनडायरेक्ट मेथड से आप क्या करते थे, वहां पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का क्या लेते थे, डिसीजन लेते थे। पर दोस्तों, अब एनएससी आईएफएससी, जो कि एनएससी की सब्सिडरी है, उन्होंने ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स फॉरेन के मार्केट में अपना क्या कर सके, पार्टिसिपेशन बढ़ा सके। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, इसमें किन किन चीजों को हमको ध्यान में रखना है, इस वीडियो में हम पूरी चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे क्या हो सके, अपडेट हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आपको इंडियन रिटेल इन्वेस्टर फॉरेन में पार्टिसिपेट करना है और साथ में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो यूएस की 8 कंपनियों में स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। धीरे धीरे ये जो लिस्ट है 50 तक क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसमें ऑलमोस्ट इंडिया यूएस के जो टॉप मोस्ट कंपनी है वो क्या होंगी, कवर हो जाएंगी। स्टार्टिंग में जो 8 कंपनियां हैं जिसमें आप एज अ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, वो कौन कौन सी हैं? एप्पल, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अमेजॉन, मेटा और अल्फाबेट। और दोस्तों, ये भी 8 कंपनियों से भी ये शुरुआत हुई है, और धीरे धीरे ये जो लिस्ट है वो 50 तक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पर दोस्तों, इसमें कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं इस वीडियो में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, इसमें जो पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये जो यूएस स्टॉक मार्केट में हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये इंडिया में कंपनियां लिस्ट नहीं हो रही हैं। आप इनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट में क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की क्या करोगे, एक्टिविटी करोगे। मतलब आप स्टॉक को परचेज नहीं कर रहे हो, स्टॉक की बजाय एक रिसिप्ट को खरीद रहे हो। मतलब जो कि टेस्ला कंपनी या फिर यूएस मार्केट की जिस पर्टिकुलर कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। मतलब आप उसकी रिसिप्ट में ट्रेड करोगे, उस स्टॉक को नहीं खरीद रहे हो आप, बट यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट पूरा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने यहाँ पे रिलायंस का शेयर परचेज किया, अब रिलायंस के शेयर्स में जो भी बेनिफिट डिक्लेयर्स होते हैं, उनका आपको बेनिफिट मिलता है। वैसे ही अगर आपने टेस्ला कंपनी की रिसिप्ट को खरीद रखा है और उसको होल्ड कर रखा है, तो टेस्ला कंपनी के जितने भी बेनिफिट हैं एज अ रिसिप्ट के फॉर्म में वो आपको क्या होंगे, रिसीव होंगे। मतलब बेनिफिट के फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं है, बट आप स्टॉक में ट्रेड नहीं करके किस में ट्रेड कर रहे हो, रिसिप्ट में ट्रेड कर रहे हो। बस इस चीज का क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया कि आप उसकी ट्रेड की जो रिसिप्ट है उसमें ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ना कि मेन टेस्ला के स्टॉक्स में ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। दूसरा, स्टॉक के जो भी बेनिफिट है एज अ बोनस, डिविडेंड या जिस भी तरीके स्टॉक के यूएस मार्केट में बेनिफिट मिलेंगे, वो आपको ट्रेड रिसिप्ट के बेसिस पे ही मिलेंगे। मतलब जो स्टॉक का बेनिफिट मिलेगा वो आपको, अगर आपने रिसिप्ट को होल्ड कर रखा है, तो आपको बेनिफिट क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों, अब जो हम ट्रेडिंग करेंगे यूएस मार्केट में, वो उसमें हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए जानना जरूरी है, उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एनएससी जो आईएफएससी है, इसमें कुछ सेलेक्टेड ब्रोकर्स क्या है, अभी रजिस्टर्ड हैं। बाद में कुछ फर्दर कंपनियां और हैं, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बट अगर ये जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं उनके साथ में आपका अकाउंट है, तो आप वहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, यूएस मार्केट में अगर आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले रहे हो, तो टाइमिंग क्या रहेगा। अभी जो हमारा इंडियन टाइमिंग है वो कितना है, सुबह 9:15 से लेके और शाम को 3:30 तक का रहता है। वैसे यूएस मार्केट कब ओपन होते हैं, रात के 8 बजे, और क्लोज होते हैं नेक्स्ट डे 2:30 पे। तो अगर आपको यूएस के मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो टाइमिंग आपकी क्या रहेगी, चेंज रहेगी। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। दोस्तों,
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, अभी क्या होता है कि इंडिया में सपोज रिलायंस का जो एक शेयर है उसकी कीमत मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज है। तो आप क्या करते हो कि अगर आपके पॉकेट में 2000 रुपीज है तभी आप रिलायंस का शेयर क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। इस बात को ध्यान से सुनना। बट यूएस मार्केट में जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट होती है वो फ्रैक्शंस में होती है। फ्रैक्शंस का मतलब क्या है कि अगर आपके पास, अगर कोई शेयर की प्राइस 2000 है तो जरूरी नहीं है कि आपके पॉकेट में 2000 पूरे के पूरे हों। आप उसका एक टुकड़ा, मतलब उसकी एक फ्रैक्शन को भी क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा शेयर परचेस करना है, आप उसकी क्या कर सकते हो, फ्रैक्शनल बाइंग भी कर सकते हो। फ्रैक्शन मतलब उस शेयर का एक पर्टिकुलर पार्ट। अब जो जितने भी यूएस मार्केट के जो स्टॉक हैं जो इंडिया में लिस्ट हो रहे हैं उनके फ्रैक्शंस के साइज अलग अलग है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी का फ्रैक्शन होगा 7000 रुपीज का, किसी का फ्रैक्शन होगा 10,000 रुपीज का, लेकिन जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा शेयर बाय करें, आप उनकी क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मुझे बहुत पर्सनली मुझे एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर यूएस डॉलर में 70,000 का पड़ रहा है। अब 70,000 किसी के पॉकेट में नहीं है तो मेरे को फ्रैक्शंस बाइंग तो अलग हो रही है, तो मैं 7,000 का क्या करूंगा, उस शेयर का एक पार्ट परचेज कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रैक्शंस भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करेगा स्टॉक की वैल्यू पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि मैक्सिमम हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्कीम आती है एलआरएस, उसके उसके मीडियम के थ्रू आप $250,000 मैक्सिमम क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये एक स्कीम है जिसके तहत आप मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो $2.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अभी 8 स्टॉक्स हैं, बाद में ये स्टॉक्स बढ़ के कितने हो जाएंगे, 50 तक इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद में इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी जो एज आप जब डीमेट ओपन करवाते हो तो वहाँ पे आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करते हो। तो एक जो पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है वो ये आता है कि अगर आप यूएस मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो तो मे भी यहाँ पे कुछ आपको एडिशनल केवाईसी की फॉर्मेलिटीज करनी पड़े। तो दोस्तों इस तरीके से जो एनएससी की जो सब्सिडरी कंपनी है एनएससी आईएफसीसी, उसने एक नया धमाका क्रिएट किया है हमारे रिटेल इंडियंस के लिए, रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो दोस्तों होप जो ये एनएससी का जो डिसीजन है, एनएससी की सब्सिडी का डिसीजन है, वो हमारे इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में क्या मिलेगा, इसका बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है और लाइक जरूर करना है। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।